आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जिसे कुछ लोग मिलकर किडनैप कर लेते हैं और फिर इसके साथ गलत काम करते हैं। लेकिन अचानक इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जो इनकी पूरी जिंदगी ही बदल डालता है। तो मूवी की स्टार्ट में हमें एक गूंगी और बहरी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जोई था। जोई आज अपने बॉयफ्रेंड डेन से मिलने के लिए जाने वाली थी जो कि दूसरे शहर में रहता है। इसके बाद ये अपनी मोम की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जोई डेन को मैसेज करके बता देती है कि ये इसके पास आ रही है। ये सुनकर डेन खुश हो जाता है क्योंकि ये जोई से बहुत प्यार करता था। एक जगह रुककर जोई अपनी फोटोज क्लिक करने लगती है कि तभी यहाँ इसे एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है जिसकी बॉडी की हालत काफी ज्यादा खराब थी और इसमें कीड़े भी पड़ गए थे। ये देखकर जोई अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने पर जोई एक आदमी की शॉप पर अपनी गाड़ी रोकती है और यहाँ से डेन के लिए कुछ खरीदती है। इसके बाद ये फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देती है। जोई ड्राइविंग करते हुए साथ साथ डेन से भी बात कर रही थी कि तभी सड़क पर एक आदमी आ जाता है जिसको बचाने के चक्कर में जोई की गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। गाड़ी रुकने पर जोई जब अपनी दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ कुछ लोग एक आदमी को दौड़ाते हुए लेकर आ रहे थे। ये लोग इस आदमी को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं। जोई ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और ये अपनी गाड़ी को रिवर्स लेती है, मगर तभी ये इस आदमी की मदद करने का सोचती है जो इसकी गाड़ी के सामने आया था। जोई जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आती है और ये इस आदमी को अपनी कार के अंदर लेकर जाने लगती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब लोग जोई के पास आ जाते हैं और इसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इन सब लोगों को अभी तक नहीं पता कि जोई गूंगी और बहरी है। इनमें से एक आदमी एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है और ये इस अधमरे आदमी को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। ये देखकर जोई यहाँ से भाग जाती है, मगर इन लोगों में एक जॉन नाम का लड़का होता है जो कि जोई पर फायरिंग करने लगता है और एक गोली जोई की टांग में लग जाती है। इसके बाद ये सब जोई को उठाकर अपने अड्डे पर ले आते हैं। यहाँ पर ये जोई के हाथ पैर नुकीली तारों से बांध देते हैं और इसके साथ टॉर्चर करने लगते हैं। कुछ देर बाद इन सब को पता चल जाता है कि जोई गूंगी और बहरी है। ये देखकर एक डेव नाम के बंदे को जोई पर तरस आ जाता है और वो जॉन को टॉर्चर ना करने का कहता है, मगर यहाँ जॉन किसी की भी बात नहीं सुनता क्योंकि वो इस गैंग का लीडर था। जॉन जितना हो सके ये जोई को उतना ज्यादा टॉर्चर करता है। इसके बाद जॉन अपना लॉकर खोलकर बहुत से मरे हुए इंसानों की खोपड़ियों में से एक खोपड़ी जोई को दिखाता है और इसे अपने बारे में बताने लगता है। ये जोई को बताता है कि हमारे बाप दादा बहुत जालिम थे जो कि लोगों को मारने का काम किया करते थे। ये जोई को अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताता है, मगर यह जोई को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर ये जोई के साथ जबरदस्ती गलत काम करने लगता है। अब यहाँ जोई बंधी हुई थी, इसीलिए ये खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ डेन जोई के लिए परेशान हो रहा था क्योंकि जोई को यहाँ आने में काफी देर हो चुकी थी। इसीलिए ये पुलिस को फोन करके इस बारे में बता देता है। यहाँ जॉन के आदमी जोई के साथ गलत काम करके आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी डेव जॉन से कहता है कि हम इस लड़की को यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि अभी तक ये बात फैल चुकी होगी कि एक लड़की गायब है। इधर जोई की हालत काफी खराब होती है और ये अपने ख्यालों में अपने बॉयफ्रेंड को ही सोच रही थी, मगर अचानक से ये अपने हाथों को इन नुकीली तारों में से निकाल लेती है जिसकी वजह से इसके हाथों से काफी खून निकलता है और ये काफी दर्दनाक था। जोई जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलती है तो डेव इसे देख लेता है और ये जोई के पास जाकर इसके पेट में कई बार चाकू मारता है जिससे जोई की मौत हो जाती है। अगले दिन हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिससे जोई ने डेन के लिए गिफ्ट लिया था। इस आदमी का डॉग एक लाश को ढूंढता है और जब ये आदमी गड्ढा खोद कर देखता है तो ये जान जाता है कि ये वही लड़की है। ये आदमी जोई को अपने अड्डे पर लाता है और इसकी बॉडी पर लेप और पट्टियाँ लगाने लगता है। इसके बाद ये जोई की बॉडी को जमीन पर रख कर इसके साथ काले जादू जैसा कुछ करने लगता है। तभी यहाँ जोई की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और फिर जोई की बॉडी काले जादू की मदद से हवा में उड़ने लगती है। अब जोई की बॉडी में एक घोस्ट आ गया था। दूसरी तरफ डेन जोई की कोई भी खबर न मिलने की वजह से परेशान बैठा होता है, मगर यह जोई दोबारा से जिंदा होने के बाद एक फोन के पास जाती है और ये डेन को कॉल करती है और हकलाते हुए इसे बताने की कोशिश करती है कि ये ठीक है। अब क्योंकि जोई की बॉडी में एक घोस्ट आ गया था जिसकी वजह से ये बोलने और सुनने लगती है। यह जोई को उन्हीं लोगों में से एक आदमी दिखाई देता है जिन्होंने इसके साथ गलत काम किया था और ये आदमी एक शरीफ होता है। इसे देखकर जोई अपना रिवेंज लेने का सोचती है और ये इसके पीछे बार के अंदर जाती है। यह जोई एक प्रोफेशनल किलर की तरह इस पर अटैक करती है और ये कांच की एक बोतल इसके पेट में घुसाकर इसकी आंतें खींच लेती है। थोड़ी देर बाद डेन जोई की लोकेशन को ट्रैक करते हुए यहाँ आ जाता है, मगर पुलिस इसे अंदर नहीं जाने देती। इसके बाद यहाँ उस शेरिफ के बाकी साथी आ जाते हैं और ये इसकी लाश को देखकर काफी
काफी हैरान होते हैं। डेन इनसे जोई की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, मगर ये इसे कुछ नहीं बताते। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोई के अंदर बदले की आग भर चुकी थी और ये किसी तरह उन सबको मारना चाहती थी। दूसरी तरफ इन लोगों को शक हो जाता है कि शेरिफ को जोई नहीं मारा है, इसीलिए ये उसकी बॉडी को चेक करने जाते हैं, मगर वहाँ जोई की बॉडी नहीं थी। अब एक एक करके जोई इन सबको मारकर अपना बदला लेने लगती है। अब क्योंकि जोई के अंदर किसी और की आत्मा थी और ये मर चुकी थी, इसीलिए इसकी बॉडी की हालत काफी खराब हो जाती है और इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यहाँ इन लोगों को पता चल जाता है कि जोई अब इन्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए ये डेव को जाकर किडनैप कर लेते हैं। मगर जब ये डेव को किडनैप कर रहे थे तो यहाँ जोई आ जाती है, जो इन सब पर हमला कर देती है। यहाँ डेव और जॉन जोई को दोबारा से जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और ये गाड़ी लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर जोई इनके पीछे आती है और ये गाड़ी पर चढ़कर डेव पर हमला कर देती है। डेव कई बार जोई को चाकू मारता है, लेकिन यहाँ जोई को कुछ नहीं होता, इसलिए जॉन गाड़ी की ब्रेक लगाता है, जिससे जोई गाड़ी के आगे आकर गिर जाती है और ये जोई के ऊपर से गाड़ी गुजार देता है, लेकिन जोई अभी भी जिंदा होती है। ये देखकर ये सब लोग परेशान हो जाते हैं और ये जोई से बचने के लिए एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। यहाँ जोई की हालत काफी खराब हो चुकी थी, मगर ये किसी तरह से अपनी बॉडी को रिपेयर करती है। अचानक से जोई के अंदर से एक गोश्त बाहर आता है और ये जोई को जमीन के अंदर से कुछ हथियार निकाल कर देता है। इसके बाद जोई अपना बचा हुआ बदला लेने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ ये लोग एक सीक्रेट जगह पर होते हैं, मगर जोई यहाँ भी आ जाती है और ये बचे हुए लोगों को मारने लगती है। जोई डेव को मारकर इसके दिल को बाहर निकाल लेती है और ये जॉन के सामने ही डेव के दिल को नोच कर खाने लगती है। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा डर जाता है और ये अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये उसी आदमी के पास आता है जिसने जोई को जिंदा किया था। यहाँ जॉन को पता होता है कि ये काम ही आदमी कर सकता है। ये आदमी जॉन को बताता है कि अगर तुम्हें जोई से बचना है तो तुम्हें उन सब लोगों की खोपड़ियों को लाकर यहाँ दफनाना होगा जिनको तुम्हारे बाप दादा ने मारा था और वो तुमने अभी तक संभाल कर अपने पास रखी हुई है। ये सुनकर जॉन उन सब खोपड़ियों को यहाँ पर लाकर दफना देता है, मगर इनमें एक खोपड़ी गायब थी। तभी यहाँ जोई आ जाती है और वो खोपड़ी जोई के पास थी। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। यहाँ जॉन एक चैंसा से जोई पर अटैक करता है, मगर जोई इसका एक हाथ ही काट देती है। इसके बाद जब जोई जॉन को मारने के लिए आगे आती है तो जॉन इसके पेट में वो चैंसा घुसा देता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से काट देते हैं। जॉन की तो यहीं पर मौत हो जाती है, मगर जोई अभी भी जिंदा होती है। कुछ देर बाद यहाँ डेन आता है और वो जोई को ऐसे देखकर काफी दुखी होता है। इसके बाद ये जोई को आजाद करने के लिए इसकी बॉडी को जला देता है और यहाँ जोई की बॉडी में से 2 गोश्त बाहर आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।